नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज क्रूज ड्रग्स केस में बड़ी राहत मिली है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन खान समेत 6 लोगों को क्लीन चिट दे दी है। एनसीबी ने आर्यन खान समेत 19 लोगों को आरोपी बनाया था। एनसीबी के मुताबिक व्हाट्सएप चैट के आधार पर आर्यन खान को क्लीन चिट जो है पूरे ऐसे चार्जशीट नहीं कर सकते थे। तो एंटी ड्रग एजेंसी ने 6000 पन्नों की चार्जशीट में 14 को आरोपी बनाया जिनके पास से ड्रग्स मिले थे। आर्यन समेत 6 लोगों जिनमें नाम है आर्यन खान, अविन साहू, गोपाल जी आनंद, समीर साइघन, भास्कर अरोड़ा और मानव सिंघल, इन सभी का नाम चार्जशीट में नहीं है। बहरहाल आर्यन ने 26 दिन गिरफ्तारी के बाद जेल में बिताए थे। तो इस समय बात करने के लिए हमारे साथ एक अहम शख्स हैं रायन करांजवाला, जिन्होंने इस पूरे मामले में बहुत अहम योगदान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। करांजवाला जी, आप इस मामले में एक अहम कड़ी हैं और आप लोगों ने बहुत मेहनत की। आज के इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? हमने तो पहले से कहा था कि आर्यन खान इज अ केस ऑफ एन इनोसेंट पर्सन बीइंग कॉल्ड गिल्टी। पहले दिन ही हमने कहा था कि दिस इज अ केस वे ना तो आर्यन खान पर कोई ड्रग्स मिले थे, ना उस पर कोई पोजेशन में ड्रग्स मिले थे, ना उसकी डॉक्टर की एग्जामिनेशन भी हुई थी। सिर्फ क्योंकि वो 2-4 लोगों के साथ था उसको जेल में रखा गया और उसको 28 दिन लगे बाहर निकलने में। लेकिन सर, ये मीडिया मामला में इतना उछला था, आर्यन जहां जाता था उसका पीछा होता था, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी का बेटा था। शायद यही एक अहम कारण रहा। अब ये तो आप लोग ही जानते हो, पर इट इज ऑब्वियस, ये ऑब्वियस चीज होती है कि जो जब सेलिब्रिटी के साथ कुछ होता है तो फिर मीडिया में ज्यादा बात उछलती है। कोई ऑर्डिनरी आदमी के साथ हो तो इतनी बात मीडिया में उछलती नहीं। पर जो मुझे क्या हुआ कि एक बार जब उसको बेल मिली थी 30 अक्टूबर के बाद, एक दिन मैं और माय वाइफ माने शाहरुख खान के घर गए थे लंच के लिए और उस समय हम सबको, आर्यन खान को मैं पहली बार मिला, उसकी बेटी भी थी, गौरी भी थी, शाहरुख थे और हम सब ने बात करना शुरू कर लिया। और मुझे उस समय दुख ये लगा कि हालांकि शाहरुख और आर्यन स्ट्रांग अपने आप को बता रहे थे फॉर द रेस्ट ऑफ द फैमिली, बोथ द विमेन, गौरी एंड द डॉटर, वर वेरी वेरी अपसेट विद व्हाट हैड हैपेंड। दे वर वेरी रॉट। आर्यन बेचारा हैड अ हार्ड टाइम इन जेल, बट स्टिल ही टुक इट वेल एंड ही इज कम थ्रू वेरी वेल। आई रियली होप कि इन दोनों के जो फिल्म करियर आने वाले हैं, बेटी के और आर्यन के, वो अच्छा चले और फादर के जैसे अच्छा चले। बिल्कुल सर, इस मामले में अब जो जांच अधिकारी थे तब समीर वानखेड़े पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, आपकी क्या राय उस पर? अब देखो, जो होगा सो होगा। आई डोंट वांट टू रियली कमेंट ऑन समीर वानखेड़े। अब जो कार्रवाई होगी वो होगी। लेकिन आप एक तरह से सूत्रधार थे। आर्यन को जो राहत मिली है इसके लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई है। संयम और हौसला बनाए रखना एक बड़ी सीख है इससे। देखो, इसमें एक चीज तो प्रूव हुआ कि यदि आप इनोसेंट हो तो अल्टीमेटली आपको जस्टिस मिलेगी। पर यह बात पक्की है कि आर्यन खान लकी थे कि हिज फादर वाज वेल कनेक्टेड, वो वकीलों को ले आ पाए। हम भी मुकुल रोहतगी को लंदन से ले आ पाए। उसके फादर ने ऑलरेडी अमित देसाई को वहां रखा हुआ था बॉम्बे में। तो ये पूरी बैटरी ऑफ लॉयर्स के बाद उसको बेल मिली। बेल इतनी आसानी से मिली नहीं थी, उसको 4-5-6 दिन लगे बेल मिलने में, और वो भी हाई कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से नहीं। बिल्कुल, आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। और जिस तरह से एक लंबी लड़ाई लड़ी गई और जिस तरह से रायन करांजवाला एक तरह से सूत्रधार थे कि तमाम जो कानून के जानकार, कानून के जो बड़े नाम हैं वो जुड़े इस मामले से और तब जाकर ये आज बड़ी राहत मिली है। तो जिस तरह से रायन करांजवाला ने बोला, मुकुल रोहतगी को लाया गया, जिन्होंने ये पूरा केस लड़ा, जिन्होंने आर्यन खान का पक्ष रखा, मुकुल रोहतगी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल रोहतगी, समय देने के लिए। आप आज बहुत व्यस्त हैं। जो आज ये जीत मिली है इसका श्रेय आप लोगों को जाता है, पूरी टीम को जाता है। आज के इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं?
देखिए, आज तो ये क्लियर हो गया है कि आर्यन खान के खिलाफ जो मुकदमा था वो बेबुनियाद था, उनकी गिरफ्तारी भी गलत थी, उनको जमानत जल्दी मिल गई, उसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं। और आज ये साबित हो गया है कि एनसीबी ने मान लिया कि उनके पास कोई सबूत नहीं थे कि आर्यन खान को पकड़ा जाए या उनके खिलाफ मुकदमा किया जाए। बिल्कुल, ये एक जो जीत मिली है आप लोगों को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मिली है और कई दांव पेच इसमें गए होंगे सर, क्या क्या रहा, ये सफर कैसा रहा? देखिए, जीत और हार की बात नहीं है, ये बात आज साबित हो गई कि एनसीबी ने मान लिया कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। आप इसको जीत कहें या कुछ भी कहें, मैं तो ये कह रहा हूं कि बड़ी खुशी की बात है कि मुकदमा खत्म हो गया और आर्यन खान का ऑनर विंडिकेट हो गया कि भाई उन्होंने कोई गलती नहीं करी थी और सारी चीज 6-8 महीने में खत्म हो गई। तो मेरे हिसाब से ये अच्छी बात है। और जहां तक एनसीबी का सवाल है, मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि जो डायरेक्टर है एनसीबी के, वो पूरी इसकी तहकीकात कराएं, इंटरनल इंक्वायरी कराएं कि भाई ऐसे कैसे अरेस्ट हुआ और इस इन्वेस्टिगेशन में कई खामियां थी। अगर आपको याद है कि एक आदमी सेल्फी ले रहा था आर्यन खान के साथ एनसीबी ऑफिस में, एक आदमी ने कहा एक्सटॉर्शन हुई, वो मर गया, उसको हार्ट अटैक हो गया। तो कई ऐसी चीजें हैं, ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और आगे से एनसीबी को या दूसरी एजेंसीज को देखना चाहिए कि भाई अरेस्ट जो है वो हेस्टिली जल्दबाजी में ना किया जाए, सोच समझ के देखा जाए कि कोई सबूत है तभी आदमी को गिरफ्तार किया जाए, अदरवाइज गिरफ्तारी बेबुनियाद मानी जाएगी। बिल्कुल, ये जो लेकिन 26 दिन तक आर्यन जेल में भी रहा, आप जांच को अब कह सकते हैं सबूत नहीं मिले, आज ये हो रहा है, लेकिन जिस तरह से अब ड्रग्स नहीं मिले पूरे मामले में, लेकिन 26 दिन जेल में गुजारने पड़े उसे, और जो ये पूरी प्रक्रिया थी जांच की, जिस तरह से उसका पीछा किया गया, वो भी अपने आप में एक सजा के तौर पर थी। देखिए, 25 दिन हो या 2 दिन हो या 2 साल हो, है तो वो गलत और बेबुनियाद। किसी की लिबर्टी इस तरह से ले ली जाए, वो दिन तो वापस आएंगे नहीं। लेकिन अगर आप लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें, इस मुल्क में ऐसे हजारों केस हैं जहां लोग कई दिन, हफ्ते, साल एज अंडर ट्रायल जेलों में हैं, उनको बेल मिल नहीं रही और चार्जशीट बाद में दाखिल नहीं होती, कईयों के साल, 2 साल, 3 साल भी निकल जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। अब ये सिस्टम यहाँ पर चल रहा है, तो कम से कम मेरी तो ये राय है वकील के नाते कि सुप्रीम कोर्ट को फिर कानून अच्छी तरह से दोहराना चाहिए कि देखो, अरेस्ट करना की ताकत डज नॉट मीन कि रोज आप गिरफ्तार करो। गिरफ्तारी आखिरी में होनी चाहिए, मतलब कि आदमी अगर भागने वाला है, कानून के हाथ से भाग जाएगा, ऐसे केस में गिरफ्तारी हो। आप ये देखिए, आर्यन खान के केस में अरेस्ट की जरूरत क्या थी? कानून बॉन्ड भी प्रोवाइड करता है कि भैया बॉन्ड दे दो कि तुम रोज आओगे जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपको बुलाएगी, और उस बॉन्ड पे आदमी को छोड़ दिया जाता है। बट इसमें क्या है, बॉन्ड तो लिया नहीं, सीधे आपने जाके गिरफ्तार कर लिया जल्दबाजी में या मीडिया के ग्लेयर में। अब मीडिया भी रिस्पॉन्सिबल है, हर चीज को उछालती है, सुबह रात 24 घंटे मीडिया की चैनल्स चल रही हैं और मीडिया ही उसको अक्यूज बना देगी, मीडिया ही उसे कन्विक्ट कर देगी या मीडिया ही उसको अक्विट कर देगी। ये मीडिया का रोल नहीं है, लेकिन मीडिया को समझना चाहिए कि कोई ना कोई लक्ष्मण रेखा है और मीडिया का इम्पैक्ट इतना पावरफुल है किसी के दिमाग पे और जहन पे, और जज के दिमाग पे और जहन पे भी होता है। 24 घंटे मीडिया, अखबार और टीवी चल रहा है, तो उसको भी देखना चाहिए कि भाई कहाँ लक्ष्मण रेखा है और हमें कहाँ रुकना चाहिए। ये सारी चीजें हमें बार बार गौर करनी चाहिए जब ऐसे मुद्दे खड़े होते हैं। यही एक मौका है कि जब हम इसको गौर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम अहम बातों के लिए कि जिस तरह से
गिरफ्तारी पर आपने कहा कि इस पर दोबारा गौर होना चाहिए कि ऐसे ही किसी को गिरफ्तार नहीं करने लेना चाहिए, और कई मामले ऐसे हमारे देश में जब पे गिरफ्तारी हो जाती है बाद में क्विटल हो जाता है, और एक ये मामला भी था। और जिस तरह से कुछ मीडिया वालों ने इसको मामले को जिस तरह से उछाला था, उनके लिए भी उनको समझना होगा कि एक लक्ष्मण रेखा मीडिया को भी फॉलो करना है। बहरहाल आप जुड़े हमारे देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल रह चुके मोहन रोहतगी सर, और फिलहाल हमारे साथ अब मशहूर अभिनेत्री रही हैं खुशबू हमारे साथ जुड़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू, आप जुड़ी हमारे साथ इस पूरे मामले में। जब से ये फैसला सामने आया है, जिस तरह से आज एनसीबी की तरफ से क्लीन चिट मिल गई है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रही जब आपने खबर देखी कि आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी है एनसीबी ने? हम लोग शुरू से कह रहे थे कि सही जानकारी के अलावा आप एक बच्चे को कैद करेंगे, मतलब सिर्फ क्योंकि ये शाहरुख खान के बेटे हैं इसलिए आपने उनके खिलाफ इतनी क्या कहते हैं बहुत सख्त कार्रवाई की गई थी। 1 महीने के लिए उनको जेल में डाला गया था। जब अगर आज आपके पास सबूत ही नहीं है तो इससे पहले किस सबूत की बुनियाद पर आपने उन्हें जेल में डाला था? 1 महीने तक एक बच्चा इतने 5 लोगों के साथ एक जेल शेयर कर रहा था, वो किस लिए? उस वक्त क्या सबूत था आपके पास कि उसको आप जेल ले गए थे? और आज आप कहते हैं कि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक फेलियर में देखती हूं कि क्योंकि सिर्फ वो शाहरुख खान के बेटे हैं इसलिए उनके साथ कुछ ज्यादा ही ज्यादती बरती गई है। बिल्कुल, एनसीबी को आज कोई सबूत ही नहीं मिले। क्या सेलिब्रिटी शाहरुख खान के वो बेटे थे, इसी का खमियाजा भुगतना पड़ा आर्यन को? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई और बच्चा होता तो शायद ना ही ये इतना बड़ा बवाल बचता इस बात का। और एक बात हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि सारा फोकस, और भी बच्चे थे लेकिन सारा फोकस सिर्फ आर्यन पे ही रहा गया है क्योंकि वो शाहरुख खान के बेटे, एक सेलिब्रिटी के बेटे हैं। रोज हम देखते हैं कहीं ना कहीं ड्रग केसेस होते हैं और हमें बहुत ही ज्यादा सख्ती से इस बात को आगे ले जाना चाहिए कि कहीं भी ड्रग केस है या कुछ भी इस तरह की बातें हैं तो हम बहुत सख्ती बरतनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये शाहरुख खान के बेटे हैं इसलिए इनके साथ कुछ ज्यादा ही हो गया था कि हम शुरू से कह रहे हैं कि यार पूरी जांच पड़ताल की जाए, पहले ये पूरा मामला को पहले हाथ में लिया जाए, परखा जाए कि उनका इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, बाकी बच्चों का इन्वॉल्वमेंट कितना है, वो नहीं। और बेल भी नहीं दी गई थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक खूनी को आप आज बेल डालते हैं, कल उनको बेल मिल जाती है, वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये शाहरुख खान के बेटे थे, उनके सुपुत्र थे, उनकी औलाद है, इसलिए एक सेलिब्रिटी की औलाद है, इसलिए उनके साथ कुछ ज्यादा ही ज्यादती बरती गई है मेरे ख्याल से। और एक माँ के तौर पे तो मैं ये बिल्कुल सोचूंगी कि जब आर्यन को जेल में डाला गया था तो मुझे बहुत दर्द हुआ था क्योंकि मेरी उस उम्र के मेरे बच्चे हैं। तो ये था कि यार एक माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी। हर माँ के ऊपर गुजरती है, हर पेरेंट्स के ऊपर गुजरती है, माँ बाप के ऊपर गुजरती है। लेकिन क्योंकि ये एक सेलिब्रिटी है इसकी वजह से इनके ऊपर कुछ ज्यादा ही तहकीकात किए बिना उनको अरेस्ट करके जेल में डाला गया था। बिल्कुल, और पहले खुशबू दावा किया गया था कि आर्यन इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया के साथ उसमें लिप्त हैं। बच्चे के मन में जो घाव हुआ होगा वो कैसे भर पाएंगे? बिल्कुल, हम ये नहीं सोचते हैं कि हम सिर्फ एक आरोप लगा लेते हैं, हम सिर्फ कह देते हैं कि एक माफिया गैंग के साथ इन्वॉल्व है, क्योंकि बड़े बेटे की औलाद है इसलिए ऐसी शौक पैदा होंगे, उनके ऐसे शौक होंगे। मतलब जो लोग हम देखते हैं हमारी सोसाइटी, जो हम कहते हैं हमारे सोसाइटी में जो लोग हैं, एक पल के लिए भी सोचते नहीं है कि नहीं यार ये बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है, अपनी माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता है, अपने मेरा पिता जो है वो इतना बड़ा इंसान है इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा इस बारे में सोचना पड़ेगा। और मैं इसलिए कहती हूँ कि मेरी 2 बेटियां हैं, तो जब हम सेलिब्रिटी चिल्ड्रन कहते हैं वो किस तरह के दौर से गुजरते हैं कि हर एक कदम उनको सोच समझ के उठाना पड़ता है कि हमारे माँ बाप के ऊपर कोई एक कीचड़ नहीं उछाले, हमारे माँ बाप के ऊपर कोई एक उंगली नहीं उठाए। इस तरह से बच्चे जीते हैं, अपने खुद के शौक को बंद करके, कैद करके ना ही आगे बढ़ते हैं बल्कि बहुत ही सोच समझ के चलते हैं। और ये बात जब होती है कि बच्चे के जहन में ये डाल दिया जाता है कि वो भी एक ग्रोइंग अप, एक इम्प्रेशनेबल एज होती है बच्चों की कि यार मेरी कोई गलती नहीं थी लेकिन मुझे इस दौर से गुजरना पड़ा। तो बच्चे के ऊपर जिस तरह से एक मेंटल
हेल्थ जिस तरह से और जो मेंटली उनके साथ अनस्टेबिलिटी आती है, वो सोच के बहुत डर लगता है कि इस बच्चे पर क्या गुजरी होगी और वो किस दौर से गुजरा होगा और उसकी मेंटल स्टेबिलिटी किस हद तक अब ठीक है, मतलब वो इस दर्द के साथ कैसे आगे जिएगा। कुछ लोग हैं, आज उनको एक क्लीन चिट दी गई है, कहा गया कि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है हमारे पास और उनके पर गलत आरोप था। तो लेकिन आप ये सोचिए ना, कुछ लोग तो ऐसे ही होंगे, वो तो अरे वो तो शाहरुख खान का बेटा है, उन्होंने अपना पुल यूज किया होगा, पैसे खिलाए होंगे और इसलिए बेटा आज आजाद है। ये नहीं सोचते हैं कि उस बेटे के ऊपर, उस मासूम बच्चे के ऊपर किस तरह का एक जुल्म हुआ होगा, उसके मेंटल स्टेट के ऊपर किस तरह से एक दबाव हुआ होगा और आज भी वो शायद चैन की नहीं सो रहा होगा, क्योंकि ये उसके जहन में है कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप को सर झुकना पड़ा या मेरी बिल्कुल गलती नहीं थी और उसके बावजूद मुझे इसका एक हर्जाना जैसा चुकाना पड़ा जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तो द चाइल्ड गोज थ्रू बहुत ही ज्यादा मेंटल इम्बैलेंस से गुजरता है बच्चा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल एक माँ के दिल की बात कही। उधर एनसीबी के प्रमुख कह रहे हैं कि पहले जांच में खामियां हुई, इसलिए अब नई टीम गठित है। पब्लिसिटी क्या कारण थी जिस तरह से उसे गिरफ्तार किया गया, इतने दिन जेल में रखा गया? पब्लिसिटी को तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन मैं कहूंगी कि बहुत ही बिना सोचे समझे इस बात को हाथ में लिया गया है कि जिन्होंने गिरफ्तार किया था वो डिपार्टमेंट को ये था कि हमें वी हैव टू बी ऑन अ कॉशियस मोड, हमें थोड़ा बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। कल को कुछ निकल आया तो बोलेंगे अरे इसने छोड़ दिया था, शाहरुख खान का बेटा था, छोड़ दिया था। लेकिन कोई भी बच्चा हो, चाहे वो शाहरुख खान का बेटा हो या रास्ते में किसी मजदूर का बेटा हो, जो भी बच्चा होता है, बच्चा होता है। अपनी माँ बाप के लिए अपनी औलाद बहुत ही ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि हर चीज से ज्यादा कीमती, मतलब मोस्ट प्रेशियस थिंग अपना बच्चा होता है। तो आई थिंक जो पुलिस डिपार्टमेंट है, नारकोटिक्स है, उन सबको ये सोचना चाहिए कि इल्जाम लगाने से पहले आपके पास पूरी उसकी जानकारी है, आपके पास उसके खिलाफ सारी जानकारी है, उसको आप अरेस्ट करने वाले हो तो किस बलबूते पे अरेस्ट कर रहे हो, ना ही इस बलबूते पे अरेस्ट कर रहे हो कि वो शाहरुख खान का बेटा है, कहीं हाथ से ना निकल जाए तो उसके साथ थोड़ी सख्ती ज्यादा ही बरताई जाए। ऐसे नहीं, मुझे लगता है कि किसी भी औलाद हो, किसी का भी बेटा हो, बेटी हो, हमें थोड़ा सोच समझ के कि ये बच्चे जो है हमारे देश के अगले, जो हम कहते हैं हमारी जो बुनियाद है हमारे देश की, वो होते हैं ये बच्चे। तो उनके साथ जरा सोच समझ के हमें बर्ताव करना चाहिए। जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो तो हम बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। खाली अपने आप को एक सेफ मोड में रखने के लिए मेरे ख्याल से ये किया गया था। बिल्कुल खुशबू, आपसे बात करके बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जिस तरह से एनसीबी का ये फैसला आया है, उससे एक तरह से ये है कि कुछ मरहम ज़रूर लगेगा आर्यन खान और उनके परिवार को। एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ले रहे हैं, देश की बात में लौटेंगे। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। उत्तर प्रदेश से खबर है। विधानसभा चुनाव निपटने के बाद उत्तर प्रदेश में पहले राशन कार्ड में अपात्रों की खोजबीन के साथ ही किसान सम्मान निधि पाने वाले अपात्र किसानों से पैसा वापस लेने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि सूबे के 3 लाख किसानों को आयकर दाताओं की लिस्ट के आधार पर 200 करोड़ रुपए वसूली जाना है। और पेश है हमारे सहयोगी रविशंजन शुक्ला की रिपोर्ट। हापुड़ जिले के धनौरा गांव में रहने वाले 40 से ज्यादा किसानों को 2 से 3 साल बाद इस तरह के नोटिस मिले हैं, जिनमें कहा गया है कि किसान सम्मान निधि के तौर पर अब तक मिले 12,000 रुपए 1 सप्ताह के भीतर लौटाए जाएं। राजकुमार और अरुण कुमार त्यागी जैसे किसानों का कहना है कि उस वक्त किसान सम्मान निधि के फॉर्म खतौनी के आधार पर भरवा दिए गए थे।
अब सरकार पैसे वापस मांग रही है। नोटिस दिया, नोटिस पे लिखा हुआ यातायात वसूल 12,000 रुपए वापसी करो और नहीं तो हम तहसील भेज दे दे। तहसील वसूली करे, फिर वहाँ पे 10% और ले जाए दे। जब हमारी फसल न हो रही हम कहाँ से देगा उन्हें। तो क्या लगता है अब आप कुछ हैं किस्तों के बाद, क्या इनको पता नहीं था? क्या पूछा था आप लोगों से पहले तो पूछ जाए इन्होंने, हमारे हाथ तुम पैसे दे दिए, अब वापसी ले रहे हैं। अच्छा भाई पहले ये बताते भाई इन्हीं नाज में मिले, हम अपनी नाज आधार ले जाते, हम जब आधार मिले सब चीज ली, पैसे थाते माज हम निकाल लो दे जरूरत पड़े। अब हमारे थातों में पैसा ना कहाँ से देवे। 2.5 लाख से ऊपर जिसकी आमदनी है उसको नोटिस दिया गया। नोटिस क्या दिया? चुनाव से पहले तो उन्होंने कुछ देखा नहीं, ना कार्रवाई करी। पहले चुनाव से पहले कार्रवाई करनी थी जो किस्त देने से पहले। हापुड़ में करीब 1,12,000 किसानों को सम्मान निधि से पैसे मिल रहे हैं, लेकिन इनमें से करीब 2,900 किसान अपात्र पाए गए हैं। इन किसानों से अब तक 17 लाख रुपए वसूले भी जा चुके हैं। अब आपको लेकर चलते हैं बुंदेलखंड की तरफ। महोबा जिले के करीब 1,000 किसानों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। पूरे चित्रकूट मंडल में 9,000 से ज्यादा किसानों को सम्मान निधि की रिकवरी का नोटिस जारी हुआ है। 2-2 हज़ार रुपए के साल में 3 किस्त देते थे और अब वो रिकवरी दे रही है किसानों को। तो ये तो धोखा किया किसानों, उसके पास मांगने तो गए नहीं थे। रिकवरी किस बात की कर रहे हैं? मोदी जी ने कहा है कि हम 2-2 हज़ार रुपया दे हैं, अब कहा हैं कि उनका वापस करने हैं। अब हम बताओ गरीब आदमी उठ गए, वे पैसा कहाँ से वापस करें? 1,01,06,880 लाभार्थी किसानों के खातों में ये राशि पहुंचेगी। लघु और सीमांत किसानों को 2019 में किसान सम्मान निधि देने की घोषणा हुई थी। देश भर में 12 करोड़ से ज्यादा किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 2 करोड़ 40 लाख किसान उत्तर प्रदेश से हैं। महोबा के कृषि अधिकारी अभय यादव कहते हैं कि आयकर दाताओं की सूची के आधार पर किसानों को अपात्र करके वसूली की जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 1,087 जो अपात्र पाए गए हैं। अपात्र क्या, उनको इनकम टैक्स की नोटिस मतलब इनकम टैक्स पे ही है वो। तो ऐसे 1,087 लोग हैं, किसान हैं जिनको इनकम टैक्स के उसमें होते भारत सरकार के पोर्टल ने चिन्हित किया हुआ है और उनसे हम लोग वसूली का प्रयास कर रहे हैं। उनको नोटिस जारी किए हुए हैं। इस क्रम में टोटल 87,60,000 पैसा उनसे वसूल करना है, जिसमें उस क्रम में हमको 17 लाख की वसूली हमने कर लिया है और शेष के लिए प्रयास लगातार जारी है। अब इस माह के आखिर में किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त जारी होने वाली है, जिसके चलते किसानों की eKYC वेरिफिकेशन का काम जोरों पर चल रहा है। दरअसल आयकर दाता की लिस्ट के आधार पर पिछले ही साल केंद्र सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार को किसान सम्मान निधि पाने वाले अपात्र किसानों की सूची भेजी गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के चलते इस सूची को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। अब जब चुनाव निपट चुके हैं तो अब अपात्र किसानों से वसूली करने का काम सख्ती से किया जा रहा है। हापुड़ से अदनान और महोबा से अनुज के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। बात अब राजस्थान की। राजस्थान कांग्रेस में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल गहलोत कैबिनेट के एक मंत्री ने मुख्यमंत्री के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। खेल मंत्री अशोक चांदना की नाराजगी एक ट्वीट के जरिए सामने आई, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को अपने इस्तीफे की पेशकश तक कर दी। यही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि उनके सभी विभागों की जिम्मेदारी IAS कुलदीप रांका को दे दी जाए। आपको बता दें कि कुलदीप रांका राजस्थान सरकार के प्रमुख सचिव हैं। चांदना के इस ट्वीट पर राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया ने चुटकी ली है। उन्होंने लिखा है कि जहाज डूब रहा है, 2023 के रुझान आने शुरू हो गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस बात को खारिज किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान में 2 दिवसीय भारतीय ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये उत्सव महज टेक्नोलॉजी का नहीं, भारत के आने वाले उस वक्त के उत्सव है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बताया कि कई मुआयने से पहले ड्रोन भेजकर भी मंगवा लेते हैं पूरी जानकारी। सरकारी कामों की क्वालिटी को भी देखना है, तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है।